अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है द हार्ट स्टेट अप्रोच। देखो, अप्रोच किसको बोलते हैं? अप्रोच बोलते हैं मेथड को, तरीक़ाकार को। ठीक है, अब वो कैसा है? उसने कहा हार्ट स्टेट है। देखो, हार्ट स्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हुकूमत लोगों को कंट्रोल करने के लिए फोर्स का यूज़ करती है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और अगर इसकी जगह पे हार्ड की बजाय सॉफ्ट स्टेट होता तो तब इसका मतलब क्या था? तब इसका मतलब था कि हुकूमत लोगों को डील कर रही है लेकिन नरमी से, डायलॉग्स के ज़रिए, बातचीत से मसलों को हल कर रही है। तो ये डिफरेंस होता है हार्ड स्टेट में और सॉफ्ट स्टेट अप्रोच में। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। कह रहा है एज। देखो, एज का मतलब क्या है? इसका मतलब जब या जैसे ही। ये वक्त की बात कर रहा है, जैसे ही ये वाला काम हो रहा है। क्या काम? कह रहा है जैसे ही द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंड्स। कहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत है या जो इंतज़ामिया है, वो एक्सपेंड करती है, वो वसी करती है, वो बढ़ाती है, वो इंक्रीज़ करती है अपनी रेंज को। अच्छा, किस चीज़ को इंक्रीज़ करती है, किस चीज़ को बढ़ाती है? उसने कहा इट्स ड्रैग नेट, मतलब लोगों को पकड़ना या कैच करना। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक होता है ड्रैग नेट और एक होता है क्रैक डाउन। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, ड्रैग नेट का मतलब होता है जब लोगों को पकड़ना हो, और क्रैक डाउन का मतलब क्या होता है? जब गलत काम रोकना हो। तो ये डिफरेंस होता है ड्रैग नेट में और क्रैक डाउन में। तो उसने कहा कि वो इस ऑपरेशन को वसी करती है। कहाँ, किसकी बात कर रहा है? उसने कहा अराउंड द TLP, मतलब TLP के गिर्द। मतलब इसका फोकस कहाँ पे है? इसका फोकस इन पे है। कह रहे देयर इज वंस अगेन टॉक। कहता वहाँ पे एक दफ़ा फिर से गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है। अच्छा, क्या, कहाँ? कहता इन ऑफिशियल सर्कल्स। कहता यहाँ पे बातचीत हो रही है, इन हुकूमती आप ये समझ लो डिपार्टमेंट्स में या सीनियर ऑफिशियल्स में ऐसी कुछ बात हो रही है। अच्छा, किस चीज़ की? ऑफ अप्लाइंग, अप्लाई करने की, इस्तेमाल करने की, नाफिज करने के बारे में कुछ बातचीत हो रही है। अच्छा, किसको? कहता द हार्ट स्टेट अप्रोच, इस अप्रोच को। अच्छा, क्यों करना है? कहता टू टैकलिंग एक्सट्रीमिज्म, ये काम करने के लिए, इंतहा पसंदी को कंट्रोल करने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये जो चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्सपेंड इसकी वर्ब है। किस चीज़ को एक्सपेंड कर रहा है वो इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और ये भी बता दिया है कि ये किन की बात कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर ये ऑपरेशन है। और उसके बाद इसने दूसरी क्लॉज यहाँ से स्टार्ट की है। उसने कहा वहाँ पे डिस्कशन चल रही है, और कहाँ पे डिस्कशन चल रही है ये इसने बताया है, और किस चीज़ के बारे में है ये आगे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि अप्रोच टू जो है वो अपने बाद जिरंट लेता है, मतलब V1 + ING। तो इसलिए अप्रोच टू के बाद टैकलिंग यूज़ हुआ है। ठीक है। और टैकलिंग से अगर आप क्वेश्चन पूछो ना कि टैकलिंग व्हाट, किस चीज़ को टैकल करना है, किस चीज़ की को डील करना है, उसने कहा एक्सट्रीमिज्म, इसको। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब आगे देखो, कह रहा इट इज़ क्लियर। कहता है ये जो चीज़ है ये वाज़िया है। अच्छा, क्या? दैट ये कि आफ्टर द TLP's लेटेस्ट गैम्बिट फेल्ड। कहता है इसके बाद, किसके बाद? कहता है ये जो TLP का ताज़ा तरीन गैम्बिट था, ये जो इनका चालाकी भरा जो प्लान था, कहता है ये जो फेल हुआ, नाकाम हुआ, सक्सीड नहीं हुआ। अच्छा, कौन सा? कहता मार्चिंग ऑन इस्लामाबाद। कहता मार्च करना, इस्लामाबाद की तरफ रैली निकालना, इन सपोज्ड सॉलिडरिटी विद गजा। कहता गजा के साथ यूनिटी शो करने के लिए, ये वाली सपोर्ट शो करने के लिए। अच्छा, सपोज्ड का मतलब क्या है? ये प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिखा रहा था ज़ाहरी तौर पर, आप ये समझ लो। एंड रिजल्टेड इन, और कहता इसका नतीजा निकला किस में? कहता डेडली शोडाउन्स, इन चीज़ों में।
कहता इन क्लैशेस में, इन फाइट्स में वो किनके साथ थी? कहता विद द लॉ, कानून के साथ। मतलब पुलिस की बात कर रहा है, लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ की बात कर रहा है। फिर कोमा कहता द स्टेट इज़ गिविंग नो क्वार्टर। कहता जो स्टेट है, जो हुकूमत है, जो रियासत है, कहता वो गिव नो क्वार्टर, मतलब वो कोई मर्सी शो नहीं कर रही, वो कोई रायत नहीं दे रही। किस में, किस चीज़ के लिए? कहता टू द हार्ड लाइन आउटफिट। कहता इसके लिए, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इसकी बात कर रहा है, ये जो सख्त तंजीम है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसकी बात कर रहा है। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसकी वो क्या चेक करते हैं। देखो सबसे पहले ये चीज़ नोट करो कि ये जो इसने मेंशन किया है ना कि गिविंग नो क्वार्टर, इसका मतलब क्या होता है? देखो गिव नो क्वार्टर का मतलब होता है कोई मर्सी शो ना करना, बिल्कुल रहम ना करना, ठीक है। और किसके साथ रहम नहीं किया था ये आगे इसने मेंशन किया है। आउटफिट किसको बोलते हैं? ग्रुप को बोलते हैं, इदारे को बोलते हैं। और हार्ड लाइन किसको बोलते हैं? वो जो एक्सट्रीमिस्ट हो, इंतहा पसंद हो, रेडिकल हो। और शो डाउन किसको बोलते हैं? शो डाउन का मतलब होता है ये जो इनका मुकाबला था, इनकी जो लड़ाई थी, जो आमना सामना था, और किसके साथ था? लॉ के साथ था, ठीक है। और गैम्बिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है जो उनका प्लान था, जो उनकी चाल थी। और रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि उनका नतीजा किस चीज में निकला था। अब आगे देखो, कह रहे इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। कहता है ये जो ताज़ा तरीन ये जो वाक़े हुए हैं, कहता है या आप ये समझ लो नए वाक़यात में, ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ? कहता अलोंग विद, कहता इसके साथ साथ था। कहता मुलिंग अ बैन ऑन द पार्टिंग। कहता मुलिंग के साथ साथ, मुलिंग का मतलब होता है गौर फिक्र करना, किसी चीज़ को कंसीडर करना लेकिन केयरफुली। अच्छा किस चीज़ को कंसीडर किया? बैन को। बैन किसके ऊपर है? पार्टी के ऊपर, मतलब इस पार्टी के ऊपर पाबंदी के बारे में उन्होंने गौर फिक्र किया। फिर कोमा कहता था पंजाब गवर्नमेंट सेज, कहता है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कहती है अराउंड 3800 फाइनेंसियर्स ऑफ द TLP। कहता ये जो लोग थे, ये जो माली मदद देने वाले थे, कितने थे? 3800। कहता हैव बीन आइडेंटिफाइड। कहता उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनको पहचान लिया गया है, उनकी शिनाख्त कर ली गई है। और फिर लग गया फुल स्टॉप, ठीक है। और फाइनेंसरी किसको बोलते हैं? ये जो हिमायत करने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो पैसा देने वाले हैं। हैव बीन आइडेंटिफाई, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। अब आगे देखो, कह रहे द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर। कहता ये वाले जो मिनिस्टर हैं, कहता वाइल ऑन अ विजिट। कहता जब वो विजिट पे थे, जब वो दौरे पर थे। किसके दौरे? कराची के। ऑन ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन। कहता ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा दैट ये के आर्म्ड ग्रुप्स, कहता ये वाले जो ग्रुप्स हैं, जो मुसल्लह तंजीमें हैं, कहते वुड नॉट बी टॉलरेटेड, उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। कहता हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, मगर या इसके बावजूद। मीटिंग विद सीनियर बरेलवी क्लेरिक्स इन द सिटी। कहता इनके साथ जो मीटिंग हुई थी, किनके साथ? ये जो सीनियर हैं, जो मोहतरम हैं, जो हाई रैंकिंग के पर्सन हैं, ये वाले जो क्लेरिक्स हैं, ये जो उलेमा हैं, और इनका ताल्लुक किससे? इससे। कहता द मिनिस्टर अशोर्ड, जो मिनिस्टर थे उन्होंने यकीन दिलाया दैम उन्हें दैट ये कि द क्रैकडाउन वाज नॉट टारगेटेड, कि ये जो क्रैकडाउन था, ये जो सख्त गवर्नमेंट एक्शन था, कहता ये टारगेटेड नहीं था, इसने निशाना नहीं बनाया था। किसको? एट एनी पर्टिकुलर सेक्टर। कहता खास पर्टिकुलर, खास किसी एक सेक्टर पर, किसी एक रिलीजियस ग्रुप के ऊपर। तो इसमें उसने यही कहा है ना कि ये जो क्रैकडाउन था ये किसी एक सेक्टर को टारगेट नहीं कर रहा था। अच्छा, अश्योर करने का मतलब क्या होता है? यकीन दिलाना, गारंटी देना।
अच्छा, फिर क्रैकडाउन यूज़ हुआ। क्रैकडाउन का मतलब मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, ठीक है। क्रैकडाउन का मतलब होता है ये जो ऑपरेशन था, सख्त कार्रवाई थी, ये जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। अब आगे देखो, कहते व्हेन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वाज आस्क्ड, कहते जब इनसे पूछा गया किसके बारे में, अबाउट द बैन के बारे में, इस पाबंदी के बारे में पूछा गया ऑन टीवी पर, ही डिडंट कंफर्म द डिसीजन, उन्होंने इस फैसले की तस्दीक नहीं की, उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया, उन्होंने अपना कोई फाइनल अप्रूवल नहीं दिया, या उन्होंने क्लियरली ये नहीं बोला कि ये सच था। येट कहता फिर भी ही रीइटरेटेड दैट, उन्होंने फिर भी इस चीज़ को रीइटरेट किया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोहराना, दोबारा जोर देकर कहना। दैट ये कि पाकिस्तान मस्ट एक्ट एज अ हार्ड स्टेट, कि पाकिस्तान को लाजमी इस तौर पे एक्ट करना होगा। क्यों, कहता टू क्रैक डाउन ऑन एक्सट्रीमिस्ट, सख्त कार्रवाई करने के लिए। किसके ऊपर, कहता इंतहा पसंदी के ऊपर, शिद्दत पसंदी के ऊपर, फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें ये वाला वर्ड देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, दोबारा कहना, फिर से बयान करना। और एक्सट्रीमिज्म क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये जो इंतहा पसंदी होती है, ये जो एक्सट्रीम आइडियाज़ होते हैं। और हार्ड स्टेट क्या है, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब ये जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं। कह रहा था TLP's टैक्टिक्स, कहता इसके जो टैक्टिक्स थे, मतलब इसके जो मेथड्स थे, इसकी जो स्ट्रैटेजीज थी, इसकी जो प्लानिंग्स थी, कब, कहता ओवर इट्स डिकेड लॉन्ग एग्जिस्टेंस, कहता इसके दौरान, मतलब ये जो इनकी 10 years की जो एग्जिस्टेंस थी, इनकी जो मौजूदगी थी, इसके दौरान कहता हैव बीन लार्जली इनडिफेंसिबल, कहता वो ज़्यादातर, कहता वो इनडिफेंसिबल रहे हैं, मतलब वो नाजायज़ रहे हैं। एज कहता क्योंकि, जूं के, इट हैज़ रिसोर्टेड टू, कहता इसने सहारा लिया है, इसने इस्तेमाल किया है किसको, टू द यूज़ ऑफ वायलेंट एजिटेशन, कहता इसने रिसोर्ट टू किया। देखो रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना या इस्तेमाल करना। इसने किसका इस्तेमाल किया है, इसने इस वायलेंट एजिटेशन का इस्तेमाल किया है। वायलेंट एजिटेशन का मतलब है ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, इसका इस्तेमाल किया है, इसका सहारा लिया है। ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज है, इसका सहारा लिया है। एज एन ऑर्गेनाइजेशनल टूल, इसके तौर पर, मतलब तंजीमी हथियार के तौर पर, मतलब एक ऐसा तरीका था जिससे उसको पावर गेन करना था। टेकिंग ऑन द स्टेट एट मल्टीपल जंक्चर्स, कहता टेक ऑन करते हुए, मुकाबला करते हुए, चैलेंज करते हुए स्टेट को एट मल्टीपल जंक्चर्स, मतलब कई मौक़ों पर, बहुत सारे ओकेजन्स पर। और यहाँ पे हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा, अब इसकी वर्ब चेक करते हैं। देखो टैक्टिक्स किसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है इसकी जो स्ट्रैटेजी थी, इसका जो मेथड था, इसकी जो अप्रोच थी या इसकी जो चाल थी। अच्छा, इनडिफेंसिबल, अगर कोई चीज़ इनडिफेंसिबल है तो वो नाजायज़ है, वो बेवजह की है, वो गलत है। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया रिसोर्ट टू, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे यूज़ किया। देखो रिसोर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ रुजू करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। और उन्होंने किसको इस्तेमाल किया था, उन्होंने इस वायलेंट एजिटेशन को यूज़ किया था। एजिटेशन मतलब ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो टर्मोइल था, और किसके तौर पर किया था, उसने कहा इस चीज़ के तौर पर किया था। और जंक्चर किसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है ओकेजन्स, मौके, मरहले, स्टेजेस। कहता मोर ओवर, मजीद, इट्स कैंपेन्स ऑफ टारगेटिंग, कहता है इसकी जो कैंपेन्स होती थी, इसकी जो तंजीमी कोशिशें थी, जो एक्शंस थे, मूवमेंट्स थी। अच्छा, किस चीज़ के लिए, कहता टारगेट करने के मिनॉरिटी ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को। कहता हैव बोर्न डेडली रिजल्ट्स, कहता इसने बोर्न किया, इसने पैदा किया है, इसने दिया है किसको, कहता ऐसे नताइज को, मुहलिक नताइज को, बहुत ही डेंजरस आउटकम्स को। ठीक हो गया। अब इसमें इस चीज़ को देख लीजिएगा कि डेडली का मतलब क्या होता है। डेडली का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत मुहलिक हो, बहुत डेंजरस हो, जो मौत का सबब बने, जो डिस्ट्रक्टिव हो। अच्छा, यहाँ पे जो बोर्न है वो बियर की सेकंड फॉर्म है। बोर्न का मतलब क्या है, उसने पैदा किया, उसने दिया, उसने प्रोड्यूस किया। कहता इन फैक्ट दर हकीकत, इट कैन बी आस्क्ड,
कहता ये पूछा जा सकता है क्या, व्हाट टुक द स्टेट सो लॉन्ग टू नोटिस। कहता व्हाट टुक द स्टेट, क्या सबब था, क्या चीज थी कि जो स्टेट थी उसने इतना लंबा टाइम लिया, इतना लंबा वक्त लिया, इतनी देर तक उसने, इतनी देर की उसने किस चीज में, नोटिस करने में, एहसास करने में, या रियलाइज करने में, या तवज्जो देने में, किस चीज पे। कहता इट्स इलीगल वायलेंट एक्टिविटीज, इन चीजों के ऊपर, इन सरगर्मियों के ऊपर जो कैसी हैं, जो इलीगल भी हैं और वायलेंट भी हैं, मतलब गैर कानूनी भी हैं, और वायलेंट मतलब तशद्दुद वाली भी हैं, पुरतशद्दुद भी हैं। तो असल में इसमें ये वो क्वेश्चन कर रहा है ना कि क्या चीज़ थी, क्यों इतना टाइम हुआ, क्यों गवर्नमेंट ने इतना टाइम लिया इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए, इन एक्टिविटीज़ को रियलाइज़ करने के लिए जो ऐसी थी। कहता येट फिर भी इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है दैट ये कि इन द गाइस ऑफ, इन द गाइस ऑफ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बहाने में या इस चीज़ के निकाब में या पर्दे में। कहता फाइटिंग एक्सट्रीमिज्म, कहता इंतहा पसंदी से लड़ना। द स्टेट मस्ट नॉट क्रैक डाउन ऑन ऑल ऑपोजिशन, कहता जो स्टेट है उसको क्रैक डाउन नहीं करना चाहिए, उसे सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए सारी ऑपोजिशन के ऊपर, सारे मुखालिफ आवाज़ों के ऊपर। एंड ट्रैम्पल ऑन सिविल लिबर्टीज, और ट्रैम्पल ऑन करना और स्टेप ओवर करना और इग्नोर करना या तौहीन करना सिविल लिबर्टीज की, मतलब ये जो शहरियों की आज़ादियां हैं इनकी। तो इसमें असल में उसने बात क्या की, उसने कहा ये भी सच है, कहता है ये वाली बात भी सच है कि इस चीज़ के बहाने, इन द गाइस ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसके नाम पर, इस चीज़ के बहाने पर, किसी चीज़ के पीछे छुप कर कोई एक्शन करना। कहता है ये भी चीज़ सच है कि आप ये बोल रहे हो कि आप एक्सट्रीमिज्म से फाइट कर रहे हो, लेकिन जो स्टेट है ना उसको हर एक पे क्रैकडाउन नहीं करना चाहिए, हर एक को अटैक नहीं करना चाहिए जो भी डिसएग्री करता है गवर्नमेंट से, और लोगों की जो बेसिक फ्रीडम्स हैं इस पे ट्रैम्पल ऑन नहीं करना चाहिए। ट्रैम्पल ऑन का मतलब क्या होता है, ट्रैम्पल ऑन का मतलब होता है उसको वायलेट करना, उसको क्रश कर देना, उसकी तौहीन करना या उसको इग्नोर करना। कहता दिस इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, कहता ये जो बात है ये और भी ज़्यादा अहमियत रखती है। कहता व्हेन सम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, कहता जब कुछ जो नुमाइंदे हैं स्टेट के, रियासत के जो कुछ नुमाइंदे हैं, कहता वो यूज़ करते हैं ओवरली ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कहता जब वो इस डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, इस तारीफ का यूज़ करते हैं जो कि ओवरली ब्रॉड है, मतलब जो हद से ज़्यादा वसी है, जो टू वाइड है, एंड लम्प टुगेदर, और सबको एक जैसा समझ लेते हैं। आप यहाँ ये समझो कि सारी चीज़ों को एक ही थाली में इकट्ठा कर देते हैं। कहता पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, किनको इकट्ठा कर देते हैं, कहता जितने भी ये जो सियासी ओपोनेंट्स हैं, जितने भी सियासी मुखालिफ हैं, मतलब उन लोगों की बात कर रहा है जो रियासत को तनकीद करने वाले हैं, जो उसको अपोज करते हैं। कहता विद ब्लड थर्स्टी मिलिटेंट्स एंड हेट मॉन्गर्स, कहता इनके साथ जो ये वाले लोग हैं, जो ब्लड थर्स्टी मिलिटेंट्स हैं, जो खून के प्यासे हैं, जो वायलेंट फाइटर्स हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूसरों को किल करना है, और कहता ये जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो नफरत फैलाने वाले हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसकी जल्दी से वोकैब चेक करते हैं। देखो ओवरली ब्रॉड का मतलब होता है, अगर कोई चीज़ ओवरली ब्रॉड है ना तो इसका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा वसी है, मतलब उसमें वो क्लियर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, वो प्रिसाइज नहीं है। एक्सट्रीमिज्म किसको बोलते हैं, इंतहा पसंदी को बोलते हैं। अच्छा, लम्प टुगेदर का मतलब होता है कंबाइन कर देना, मिक्सअप कर देना, इकट्ठा कर देना। अच्छा, किनको किसके साथ किया जा रहा है, इन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इनके साथ, इन ब्लड थर्स्टी मिलिटेंट्स के साथ और हेट मॉन्गर्स के साथ। देखो हेट मॉन्गर्स किसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं जो नफरत फैलाने वाले होते हैं, जो डिवाइडर होते हैं, जो तफरीक डालने वाले होते हैं। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जबकि वायलेंट ग्रुप मस्ट बी पुट आउट
ऑफ बिजनेस। कहता है ये जो वायलेंट ग्रुप्स हैं, ये जो आप ये समझ लो पुरतशद्दुद गिरोह हैं, कहता मस्ट बी पुट आउट ऑफ बिजनेस। उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उनको शट डाउन कर देना चाहिए। कहता कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स नीड टू बी अपहर्ड। कहता ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, ये जो कानूनी आप ये समझ लो लीगल जो प्रोटेक्शंस हैं जो दी जाती हैं कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, कहता नीड टू बी अपहेल्ड। कहता उन्हें कायम रखना चाहिए, उनको बरकरार रखना चाहिए। एंड सिविल लिबर्टीज़ प्रोटेक्टेड। और ये जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, ये जो शहरी आज़ादियाँ हैं, ये जो इनके बुनियादी हकूक़ हैं, कहता उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये जो फ्रेज है ना पुट आउट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, ख़त्म कर देना या डिसमेंटल कर देना। ये हमने कल देखा था ओपिनियन में, ठीक है। और अप होल्ड का मतलब क्या होता है? देखो, अप होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बरकरार रखना। इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है अप हेल्ड। कहता है एज दिस पेपर हैज़ स्टेटेड कि जिस तरह से, जैसा कि ये जो पेपर है, ये जो अखबार है, इसने पहले भी कहा है, स्टेट किया है, बयान किया है। इंस्टेड ऑफ बैनिंग ग्रुप्स, बजाय इसके कि आप बैन करें ग्रुप्स को, इन पे पाबंदी लगाएं, इन ऑर्गेनाइजेशन पे। द बेस्ट वे टू प्रोसीड अगेंस्ट आउटफिट्स, कहता जो सबसे अच्छा तरीका है टू प्रोसीड, कहता कार्रवाई करने का, कानूनी इकदाम उठाने का इन आउटफिट्स के खिलाफ, इन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। कहता सच एज, जैसा कि TLP, कहता वुड भी, वो होगा टू प्रोसिक्यूट दैम, कि इनके ऊपर कानूनी मुकदमा चलाया जाए अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ। मतलब लॉ के उन सेक्शंस के मुताबिक जो इससे रेलिवेंट है, जो इससे मुतल्लिक हैं। कहता फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दोज दैट डील विद इंसाइटिंग वायलेंस, कहता खास तौर पर, कहता फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कहता जो कानून इन मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, किन से? कहता तशद्दुद को इंसाइट करना, इसको उभारना, इसको प्रोवोक करना। कहता एंड प्रमोटिंग, और प्रमोट करना, फैलाना। कहता किस चीज़ को? हेट स्पीच को। कहता ये जो नफरत अंगेज गुफ्तगू है, इसको फैलाना। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो, प्रोसीड का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब एक्ट करना, मूव करना, प्रोसेस को शुरू करना, ऑपरेट करना, एक्शन लेना। और प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है? मुकदमा चलाना। अच्छा, इंसाइट करने का मतलब होता है प्रोवोक करना, किसी चीज़ को उभारना, किसी चीज़ को भड़काना। कहता सैडली, सैडली का मतलब था अफसोस के साथ। कहता प्रोपोनेंट्स ऑफ द हार्ड स्टेट, कहता जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, किसके? इस चीज़ के, इस हार्ड स्टेट के। कहता ओवरलुक द रूट प्रॉब्लम्स, कहता वो इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं बुनियादी मसाइल को, रूट प्रॉब्लम्स को, असल वजहों को। कौन सी प्रॉब्लम्स? कहता दैट हैव फ्यूल्ड, कहता जिन्होंने हवा दी है या जिन्होंने बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है, किसको? मिलिटेंसी को, शिद्दत पसंदी को, इन द कंट्री, कंट्री में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो प्रोपोनेंट किसको बोलते हैं? प्रोपोनेंट का मतलब होता है जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है। और ओवरलुक करने का मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। रूट प्रॉब्लम मतलब जो असर, कोर इशू है, जो बुनियादी मसला है। और फ्यूल करने का मतलब क्या है? इसको बढ़ाना, इसको इंटेंसीफाई करना, इसको भड़काना। और मिलिटेंसी मतलब ये जो शिद्दत पसंदी है। कहता इन दोज पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, कहता पाकिस्तान के उन इलाकों में, दैट हैव बीन हार्डेस्ट हिट, कहता जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है या जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं बाय टेररिस्ट एक्टिविटी, इनसे, दहशतगर्दी की सरगर्मियों से या इसकी वजह से। कौन सी हैं? M- लगा के तफसील बताएगा। KP एंड बलोचिस्तान, कहता ये दोनों। कहता पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड अंडर डेवलपमेंट, कहता ये जो गुर्बत है, ये जो नाइंसाफ़ी है, ये जो अंडर डेवलपमेंट है, ये जो पसमानदा हालात हैं, कहता हैव हेल्प्ड, उन्होंने मदद की है। किसकी? मिलिटेंट ग्रुप्स की, इंक्रीज देयर रैंक्स, इनको ग्रो करने में, इनकी तादाद बढ़ाने में। ये वो बात कर रहा है।
अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो, हार्डेस्ट हिट का मतलब होता है वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। और अंडर डेवलपमेंट, जहाँ पे आप ये समझो पसमानदगी है, ये उसकी बात कर रहा है, तरक्की की कमी है। कहता है देयरफॉर, इसलिए, वाइल, जबकि, दोज हु प्रमोट वायलेंस, कहता है जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, इस चीज़ को फैलाते हैं, किसको, वायलेंस को, तशद्दुद को, कहता है मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, उनको, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। द स्टेट्स लॉन्ग टर्म गोल, कहता है जो स्टेट का लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब जो फ्यूचर एम है, जो फ्यूचर का मकसद है, शुड बी टू प्रॉमिस, कहता वो क्या होना चाहिए, टू प्रॉमिस, कि वो वादा करे किस चीज़ का, जस्टिस का, इंसाफ का, इंक्लूसिविटी का। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है सबको शामिल करना, सबके लिए बराबरी, एंड प्रोस्पेरिटी, और खुशहाली, अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में। कहता पर्टिकुलरली, खास तौर पर, इन इट्स डिप्राइव्ड एरियाज, खास तौर पर इसके पसमानदा इलाकों में। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। इसने कहा कि जो स्टेट का जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, शुड बी, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू प्रॉमिस, कि अभी ये वाला एक्शन होना है लेकिन ये हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इंक्लूसिविटी को चेक कर लो। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है बराबरी, जिसमें सब शामिल हो, जिसमें इत्तेहाद हो, कबूलियत हो। और प्रोस्पेरिटी किसको बोलते हैं, खुशहाली को बोलते हैं, डेवलपमेंट को बोलते हैं। तो इसके साथ आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, उससे पहली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ओपिनियन का पार्ट 2 अपलोड किया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप ओपिनियन का पार्ट 1 आपने कर दिया है, पार्ट 2 भी अपलोड करें। लेकिन जब मैंने पार्ट 2 अपलोड किया, उसमें बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने उसको वॉच किया, उस वीडियो को। तो उससे मैं बहुत हर्ट हुई कि आप सब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप पार्ट 2 अपलोड करें, पार्ट 2 अपलोड करें। और जब मैंने अपलोड किया, आप में से किसी ने, बहुत कम स्टूडेंट्स ने उसको वॉच किया। तो शायद अब नेक्स्ट टाइम हम ओपिनियन नहीं करेंगे, हम एडिटोरियल्स तक ही रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।